हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये मैं अपना आज फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ नवरात्रि का। मैंने पहले अपने फेस पे रोज़ वाटर अप्लाई करा है, फिर मॉइस्चराइज़र अच्छे से अप्लाई करके अपनी आईज़ पे मेकअप स्टूडियो का बेस अप्लाई कर रही हूँ। दोनों आईज़ पे सेम करना है ऐसे ही। फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से दोनों आईज़ पे ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। अब मैं क्रायोन का लूज़ पाउडर लेके दोनों आईज़ पे अच्छे से लॉक कर लेती हूँ। फिर मैं यूज़ करती हूँ हुड्डा ब्यूटी की आई शेडो पैलेट। इसमें लेती हूँ लाइट पिंक कलर। अब फिर उसको दोनों आईज़ पे अपने अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। हल्का सा ब्राउन शेड मैं इसके बाद लेती हूँ, जो वीडियो में मैं दिखाना भूल गई थी। उसको भी अच्छे से ब्लेंड करके पूरी आईज़ पे एक सॉफ्ट लुक क्रिएट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी आईज़ पे गोल्डन कलर का पिगमेंट लगाती हूँ। फिर मैं यूज़ करती हूँ गोल्डन ग्लिटर। ये अभी मैं 2 वे जेल लगा रही हूँ अपने दोनों आईज़ पे। 2 वे जेल अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब मैं ब्रश में थोड़ा सा ग्लिटर उठा के अपनी आईज़ पे लगा रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे चाहिए सिर्फ वहीं वहीं लगा रही हूँ, पूरी आईज़ पे नहीं लगा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत ही एक सॉफ्ट लुक क्रिएट करना है अपनी आईज़ पे। अब मैं एक छोटा सा विंग आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ कि आईज़ मेरी थोड़ी सी बड़ी लगे। दोनों आईज़ पे सेम ऐसे ही विंग लाइनर क्रिएट करना है। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी तो मैं उसको सेट कर रही थी। अब बारी आती है फेस की। मैं अपने फेस पे इंडल्जियो का रोज़ गोल्ड सीरम यूज़ कर रही हूँ, जो मेरे फेस पे एक शाइन और मेरे फेस को हाइड्रेट करेगा। अब मैं यूज़ कर रही हूँ प्रॉस का ब्लर प्राइमर, जो मेरे ओपन पोर्स है उसको अच्छे से ब्लर कर देगा, बेस बहुत ही अच्छा दिखेगा जिससे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ अलीगढ़ का ऑरेंज करेक्टर। उसको ब्लेंड करने के बाद मैंने यूज़ करा है मेकअप स्टूडियो का बेस, जो कि मेरे स्किन टोन का ही है। जहाँ जहाँ मेरी ब्लैक स्पॉट्स हैं मैंने सिर्फ वहीं वहीं अप्लाई करा है और उसको अच्छे से पूरे फेस पे ही ब्लेंड कर लिया है। अब मैं यूज़ करती हूँ स्मैश बॉक्स का फाउंडेशन। ये मेरा बहुत ही फेवरेट फाउंडेशन है। मुझे कहीं पे भी जाना होता है मैं हमेशा यही अप्लाई करती हूँ। मेरे को बहुत ही लेस क्वांटिटी लगानी है, मेरे को बहुत हाई कवरेज नहीं चाहिए अपने फेस पे, क्योंकि मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने बहुत ही कम फाउंडेशन लगाया है। और मैं ये ट्राई कर रही थी, बहुत ही वायरल वीडियोस मतलब है इसकी। बहुत लोग ट्राई करते हैं फेस पे कॉन्टोर ब्लश एक साथ लगा के फिर उसको ब्लेंड करते हैं, तो मैं भी एक बार ट्राई करने की कोशिश कर रही थी। इस हैक में बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि आपको हर बार ब्लेंडर चेंज करना पड़ता है, कॉन्टूर के लिए अलग, ब्रश के लिए अलग ब्लेंडर यूज़ करना पड़ता है। आप सेम ब्लेंडर से ब्लेंड करोगे तो पूरी खिचड़ी पक जाएगी आपके फेस पे। इसलिए आप देख रहे हो कि वीडियो में मैं बार बार ब्लेंडर चेंज कर रही थी। ये मेरा फाइनल लुक है। मुझे थोड़ा सा हाइलाइटिंग कम लगती है, तो मैं टार्ट का कंसीलर अपने हाइलाइटिंग एरिया पे लगा लेती हूँ। उसको अच्छे से ब्लेंड करके फिर लूज़ पाउडर से लॉक कर लेती हूँ। दोनों साइड पे आप फ़र्क देख सकते हैं, एक साइड लॉकिंग है, एक साइड नहीं है। अब मैंने पूरे फेस पे लॉकिंग अच्छे से कर ली है। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लशर। फिर मैंने कॉन्टोर करा है अपने फेस को, बहुत ही लाइट कॉन्टोर करती हूँ, मुझे हेवी कॉन्टोर नहीं पसंद है। और ये मेरा शेरू आ जाता है मुझे तंग करने के लिए बीच में। फिर मैंने हाइलाइटर अप्लाई करा है अपने फेस पे। फिर आईब्रो फिलिंग करने के बाद उसको ब्रश से मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ। फिर मैं आईलैशेस लगाती हूँ। मेरे को हैवी कुछ भी नहीं पसंद है, इसलिए मैंने लैशेस भी बहुत लाइट लगाई है। फिर मैंने फर्स्ट टाइम अपनी आईज़ पे वाइट काजल अप्लाई करा है। फिर उसको नीचे हल्का सा पिंक शेड से ब्लेंड कर लिया, क्योंकि मैं पिंक साड़ी पहनने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा मैं हल्का सा पिंक का टच अपनी आईज़ पे दे देती हूँ। फिर मैंने लिप लाइनर लेके मरून लिप लाइनर लेके उसको अपने लिप्स पे अच्छे से लगा के फिंगर से ब्लेंड कर लिया है, जिससे कि एक स्मज लुक आएगा। फिर मैंने पारुल गर्ल की ज़ीनिया लिपस्टिक लेके उसको भी अच्छे से फिंगर से ब्लेंड कर लिया है। फिर उसको हल्का सा ऑम्ब्रे टच देने के लिए मैंने दोबारा से लिप लाइनर अप्लाई करा है। अब बारी आती है कुमकुम अप्लाई करने की। तो मेरे पास कुमकुम रेड कलर में तो था, बट वाइट में नहीं था, तो मैंने वाइट काजल से ही पूरे उसको बनाया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या बनाऊँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से जो मुझे समझ में आया मैं बनाती चली गई, बट फाइनल में बहुत ही अच्छा लुक आया था इसका।
मैंने साइड में 2 फ्लावर्स भी बनाए हैं, जैसे राधा कृष्ण की वीडियोज़ में होता है। तो ये फाइनल है बनने के बाद। अब मैं आती है बालों की बारी। बाल भी मुझे खुद ही बनाने थे, तो पहले मैं अपने बालों के लिए एक्सटेंशन ले आई थी। ये मैंने एक्सटेंशन पहले यूज़ करे हुए हैं, तो मैं उन्हीं को ही दोबारा से अप्लाई कर रही थी। अच्छे से पिन्स वगैरह करने के बाद मैंने जो सेक्शन बनाया था उसका अच्छे से पफ क्रिएट कर लिया है। ज़्यादा ऊंचा पफ नहीं चाहिए मुझे, हल्का सा ही बाउंस चाहिए था, तो मैंने वो क्रिएट कर लिया है पफ। मैं बहुत कोई हैवी हेयर स्टाइल नहीं बनाऊंगी, बहुत ही सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाऊंगी। फिर स्प्रे मारने के बाद अच्छे से सेट कर लिया है। फिर उसके बाद मैं लेके आई थी एसेसरीज़ बालों के लिए। मैंने वो फ्लावर एसेसरीज़ भी अप्लाई कर लिया है, आगे स्प्रे डाल के अच्छे से बालों को सेट कर लिया है। फिर आती है कर्ल्स की बारी। मैं फ्रंट में अपने बालों पे कर्ल्स करूँगी। मुझे कुछ हेवी नहीं चाहिए, बस नॉर्मल सिंपल कर्ल्स करके ही मेरा लुक फाइनल हो जाएगा। जो मैं एक्सटेंशन लेके आई थी ये बिल्कुल ही मेरे शेड के लग रहे थे। फिर उसके बाद बारी आती है सिंदूर की, क्योंकि माता का लुक बिना सिंदूर के तो इनकम्प्लीट है, तो सिंदूर तो मैं अप्लाई नहीं कर सकती थी। मैंने आई शेडो से ही रेड कलर लेके उसको अपने फोrehead पे स्मच कर लिया है। और फिर ये आता है मेरा फाइनल लुक। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने ज्वेलरी वगैरह, ड्रेस वगैरह सब अच्छे से कैरी करके ये लुक क्रिएट करा है। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।